नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 1246 दिन क्लास है और आप इस वीडियो में फिर से एक फ्रेश और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों वर्ड्स की शुरुआत होती है, साथ ही टेक्स्ट है और बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी मिलेंगे टेक्स्ट के साथ, जो कि आपको ये बताएंगे कैसे इंग्लिश पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लाग लपेट के। और पहला वर्ड दोस्तों ऑब्सोलेट। जी हाँ, ऑब्सोलेट वर्ड है, ऑब्सोलेट। ऑमलेट नहीं, ऑमलेट नहीं, ऑब्सोलेट। ऑमलेट नहीं पढ़ना है, ऑब्सोलेट। अगर ऑमलेट ऑब्सोलेट के साथ रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑमलेट तो ऑमलेट होता है, लेकिन ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित या पुराना, है ना। पुरानी चीजों को बोलते हैं जो ऑफ मतलब कि जो अब ट्रेंड में नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं अप्रचलित का मतलब यही ना, जो ट्रेंड में नहीं है। अब कोई चीज़ आप खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, अपने मान लीजिए कपड़ा खरीदते हैं या कुछ गहना खरीदते हैं या कुछ भी डिजाइन वाला चीज़ खरीदते हैं जो कि प्रचलन में नहीं है, तो बोलेंगे ऑब्सोलेट, है ना। ऑब्सोलेट अब ऑब्सोलेट हो गया, अप्रचलित है, पुरानी है। नेक्स्ट वर्ड है तो ऑब्ससेनिटी। ऑब्ससेनिटी का अर्थ होता है कामुकता, बेशर्मी, है ना। कामुकता यानी कि कामुकता का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, जो इसमें बहुत ज़्यादा हो तो ऑब्सेसिव जो होते हैं, तो ऑब्ससेनिटी यानी कि कामुकता, बेशर्मी। नेक्स्ट वर्ड जो है मर्थ। मर्थ का मतलब होता है हर्ष, उल्लास। मर्थ मीन्स हर्ष, उल्लास। ब्लिस, ब्लिस का अर्थ है परम सुख, आनंद। परम सुख, आनंद, परम सुख, आनंद, ब्लिस, है ना, बोलते ब्लिस। नेक्स्ट है प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है असत्य कारण। अब ये मत समझ लीजिए कि टेक्स्ट के पहले का टेक्स्ट प्रीटेक्स्ट, ऐसा नहीं समझना है। प्रीटेक्स्ट एक ही वर्ड है और इसको समझना है असत्य कारण या मुखौटा, असत्य कारण या मुखौटा, प्रीटेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है वॉल्यूप्चुअस। वॉल्यूप्चुअस यानी कि विलासी, विषयासक्त। नेक्स्ट वर्ड है वेरासिटी। वेरासिटी का अर्थ होता है ईमानदारी, सत्यता। नेक्स्ट वर्ड है ग्लिव। ग्लिव का मतलब होता है बहुभाषी, वाचल, या कह सकते हो जो बहुत अधिक बोलता है अनर्थ की बातें। लेकिन अगर जो अनर्थ की बातें बोलता है उसका भी कहीं ना कहीं अर्थ होता है। वो हो सकता है कि सामने वाले के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्लिप जैसे मैं बहुत बोलता हूँ, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन मेरी हर बात में कुछ ना कुछ ज्ञान छिपा होता है। अगर बहुत बोलने वाले होते हैं उनके सामने आप बैठ जाइए तो आपको इतने सारे अनुभव मिलेंगे कि आप बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए आपको बहुत सारी जानकारी और गेन कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों के सामने बैठना जरूर चाहिए। ग्लिव, है ना, ग्लिव लोगों के सामने, बहुभाषी लोगों के सामने, ग्लिव पर्सन के सामने, है ना। ऑर्नेट। ऑर्नेट का अर्थ होता है सुसज्जित या विभूषित। जी हाँ, तो सुसज्जित या विभूषित, ऑर्नेट। नेक्स्ट वर्ड है विसेज। विसेज का मतलब चेहरा, मुंह। विसेज मीन्स चेहरा, मुंह, या कह सकते हैं नेक्स्ट वर्ड है आउटले को। देखिए आउटले, आउटले मीन्स खर्च, धन की बर्बादी को आउटले बोलते हैं। दोस्तों इसे अपनी बोलचाल की भाषा में इसको इस तरह से समावेश करें जैसे आप मतलब हिंदी, ये वाला हिंदी नहीं बल्कि आप इसी इंग्लिश से अब तक परिचय मतलब कि अवगत थे। जैसे फिर से एक बार रिपीट मैं कर दूं आपके लिए। वर्ड है तो ऑब्सोलेट, अप्रचलित, पुरानी। ऑब्ससेनिटी, कामुकता, बेशर्मी, मत। मर्थ मीन्स हर्ष, उल्लास। ब्लिस मीन्स होता है परम सुख, आनंद। प्रीटेक्स्ट मीन्स असत्य कारण, मुखौटा। वॉल्यूप्चुअस मीन्स विलासी, विषयासक्त। वेरासिटी मीन्स होता है ईमानदारी, सत्यता। ग्लिव मीन्स बहुभाषी, वाचल। ऑर्नेट मीन्स सुसज्जित, विभूषित। विशेष का अर्थ होता है चेहरा, मुंह। और आउटले मीन्स खर्च या धन की बर्बादी। तो दोस्तों अब जो है देखिए इंग्लिश कैसे पढ़ना है, 2-3-4 स्लाइड देख लीजिए। जैसे अल्फ़ाबेट है, ठीक है, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं नहीं जानते, देखेंगे। आप लोग जानते होंगे, ऐसा मुझे है। इसमें देखिए 26 लेटर होते हैं, कॉमन बात है, सबको जानते हैं। जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ, इन सभी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। और जी हाँ दोस्तों ये जैसे देखिए वॉवेल है, वॉवेल इसके 2 पार्ट है, मतलब पहला पार्ट है दोस्तों वॉवेल कहलाता है, जिसे 5 लेटर्स होता है। दूसरा पार्ट है दोस्तों
कॉन्सोनेंट कहलाता है, जिसमें 21 लेटर होते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखिए 26 लेटर होता है, ये 26 लेटर अलग अलग तरह से अलग अलग वर्ड मीनिंग में पढ़े बोले जाते हैं। इसके अलावा आप एक और स्लाइड देखेंगे, 3 स्लाइड देखेंगे, जिसमें मतलब तीनों स्लाइड को मिलाकर 64 पार्ट्स ऑफ, जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स रहेंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड 3 तरह के। देखिए हर एक वर्ड मीनिंग में कुछ ना कुछ रिपीट बार बार होता है। कुछ जो है रिपीटेशन जो है शुरू में आता है, जिसे प्रीफिक्स बोलते हैं। अगर हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो उपसर्ग प्रत्यय की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरे बीच में जो आता है उसको डेराइव्ड बोलते हैं, और जो लास्ट में आता है तो उसे सफिक्स पार्ट बोलते हैं, जो कि अंत में आता है। सब पे चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले कॉन्सोनेंट को देखिए। ये है कॉन्सोनेंट, जी हाँ, नीचे लिखा या ऊपर समझे इस तरह से, इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। संख्या 21 है, उच्चारण करते हैं 41 तरह से। नीचे इन्हीं कॉन्सोनेंट को जो है लिखा गया है कि क्या क्या बोलते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क स बोलते हैं, स का बोलते हैं सी के बाद आई, सी के बाद ई आए, तब स सी आई को स बोलते हैं। एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं, या एक्स भी बोलते हैं। तो बारी बारी सबको याद रखिए। अब देखिए वॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ए को क्या बोलते हैं, तो ए को अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, उसके बाद ए बोलते हैं। ये 4 तरह से बोला जाता है। कोई वर्ड मीनिंग में ए 4 तरह से ही आएगा, कोई वर्ड मीनिंग में ई जो है 5 तरह से ही आएगा। कोई भी वर्ड मीनिंग में आई जब होगा तो आई को 5 से अधिक तरह से उच्चारण नहीं करेंगे। कोई भी वर्ड मीनिंग में ओ को 4 से अलग मतलब अधिक तरह से उच्चारण नहीं करेंगे। यू का भी उसी तरह 4 से अधिक तरह से उच्चारण नहीं करेंगे, और ओ का भी जो है 5 तरह से अधिक तरह से उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे उच्चारण बस यही है, ठीक है। इसको याद करना है कि भाई एक बार पढ़ लीजिए, और मैं बोलूँगा कि वाकई में से कि यहाँ देखिए, इसी से देखते हैं। फ्लड, रूम, फ्लोर, आ गया ना। यहाँ देखिए सम, अबाउट, रूम, टोन, आ गया ना। तो सबको बारी बारी से पढ़ के आपको समझ लेना है। अब देखो टी एल को सन बोलते हैं, यहाँ देखिए सन है। टी एल को सी एल बोलते हैं, यहाँ सी एल है। उसके बाद टी आर को चर बोलते हैं, यहाँ चर है, चुअल है। तो सबको आप बारी बारी से, जैसे टी एन टी को टेंट बोलते हैं, तो यहाँ देखिए टेंट है। तो हर एक वर्ड्स को आप अच्छे तरह पढ़ें लिखें, तब आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों बोलते हैं, तो लो नाव हो गया। अब अगर आप इन सबको याद कर लेते हैं, जैसे ए वाई को डी लगा, ए वाई के ऊपर डी लगा डे, पी लगा पे, एम लगा मे, इस लगा से, तो आपको कभी भी इंग्लिश पढ़ने में ना ही लिखने में मतलब कि दिक्कत होगी। आपके समझ में आने लगा कि भाई पी आर ओ प्रो होता है, क्यू आर ई क्योर होता है, और एम ई एन टी मेंट होता है। ये 3 पार्ट से ही एक वर्ड बना है, ठीक है। 3 पार्ट से एक वर्ड बना है, और प्रो पिछले स्लाइड में आपने देखा ही होगा, देख सकते हैं। तो सबको याद कीजिए अच्छे से, और हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाने के लिए ओमनीसिएंट इंग्लिश अगर गूगल में या यूट्यूब में टाइप करके या उसके माइक पे बोलते हैं, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा, तो हम तक पहुंच बनेंगी। तो आप रीडिंग करना सीख सकते हैं, राइटिंग सीख सकते हैं, स्पोकन सीख सकते हैं ना। तो इंग्लिश के लिए कोई बहुत भारी टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सरल से सरल तरीके से मैंने बताया है। एक वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में खोलेंगे, वहाँ वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एक करना काम सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉपी खरीद लीजिए और कॉपी पे लिखिए। कॉपी पे लिखेंगे तो लिखने भी आएगा, लिख से बोलेंगे तो बोलने भी आ जाएगा। पढ़ना तो यहाँ सीख ही रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है, तो कम से कम 10 डेज दीजिए दोस्तों। यहाँ 10 डेज दीजिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को, और जैसा मैं बोलता हूँ कहता हूँ वैसा करते जाइए, तो इंग्लिश आपको कोई भी पढ़ने से रोक नहीं सकेगा। हम धारा प्रवाह पढ़ेंगे। अब देखिए पहला वर्ड है, इनको जैसे ई आर को बोलते हैं, वी लगा वर हो गया, ओवर, ओवर, ये प्रीफिक्स है। इंग जो है यहाँ पर सफिक्स के रूप में आया है ना। ए एन सी आई, ई की जगह आई हो गया है। तो जैसे इसके बारे चर्चा कर लेते हैं। जैसे ग्लैंस लिखना है, ग्लैंस, ग्लैंस इस तरह से लिखा था। अगर ग्लैंसिंग लिखना रहता, ग्लैंसिंग मान लीजिए लिखना था, तो जो ये ई है और यहाँ जो आई एन जी इंग जोड़ते हैं, तो ये इसको क्या करता है, आई जो रिप्लेस कर देता है, ये गायब हो जाता है, और इस तरह से ग्लैंसिंग बन जाता है। कहीं भी इसी तरह से होता है, पहला को हटा के दूसरा इंग कर जाता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्लैंस, ओवर ग्लैंसिंग, ओवर ग्लैंसिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर ग्लूमिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर गवर्न्ड, गवर्न्ड। नेक्स्ट वर्ड है ओवर ग्रेनर्स, ग्रेनर्स। नेक्स्ट वर्ड है ओवर ग्रेनिंग। नेक्स्ट है ओवर ग्रासिंग, ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग्स। नेक्स्ट है ओवर ग्रीनिंग। नेक्स्ट है ओवर हैंडलिंग। नेक्स्ट है ओवर हार्वेस्ट। नेक्स्ट है ओवर हीटिंग, हीटिंग्स। ओवर ऑनर, ऑनरिंग। ओवर हंटिंग्स। ओवर आइडियलाइज, ओवर आइडियलाइज। नेक्स्ट ओवर आइडियलाइज, ओवर आइडियलाइज। ओवर आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई। ओवर inclined, over indulge, over indulges, indulges। over inflated, inflated। over inflates, over informed। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर ensuring। नेक्स्ट ओवर इन्वेस्टेड, ओवर involved। over issuance, issuance। over kindness, over laboring, over labored। over lounged, over lounged। over launches, launches। over learning, over leathers, leathers। over operates, over optimism, over optimist। over organize, over organize। over ornament, over packaged, packaged। package, over packages। over painting, over maturity, maturity। over operated। अब चलिए दोस्तों ये देखिए ओवर लिव, लिवेंड। ओवर लेंथन, ओवर लिवरेज, लेवरेज। ओवर लाइटनिंग, over literary। over lockings, over lordship। over managing, over mannered। over mastered, over matching। over measured, measured। over measures, over medicate it। over modestly, over mounting। दोस्तों यहाँ देखिए श्योर्स पढ़ते मेजर्स, ज पढ़ेंगे यहाँ भी, यहाँ भी ज पढ़ेंगे मेजर्ड। ओवर मचनेस, मल्टीप्लाई, नाइसनेस। ओवर नाइटर्स, ओवर नाइटिंग। ओवर ऑफिसिंग। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के थ्रू आप मैं पहले पढ़ के दिखाऊंगा कितना समय लगता है, लेकिन उसके पहले एक बार मुझे लगता है 40 से 50 सेकंड में मैं ये पूरे स्लाइड को पढ़ूंगा। देखिए एनसीईआरटी की बुक से बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड मिल जाते हैं, तो आप 64 पार्ट्स वर्ड को याद करते हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट को याद करते हैं, तो इंग्लिश आपको बहुत ही जल्दी से पढ़ना आएगा, इसकी गारंटी है। और 10 दिन तक प्रैक्टिस इसी तरह के जो है टेक्स्ट पे करते हैं। मान लीजिए हमारे साथ पढ़ते हैं कि भाई ऐसे पढ़ा है तो हम भी ऐसे पढ़ेंगे, तो फिर दिक्कत कभी होने वाली रहेगी नहीं, आराम से पढ़ लेंगे। इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको इजीली भी लगते होंगे, तो ऐसा नहीं कि सब इजी वर्ड्स ही आपको हमेशा आएगा, हमेशा कभी भारी कभी स्लो कुछ भी आ सकते हैं ना, तो आपको सभी तरह से मिलाकर पढ़ना होगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर नहीं पढ़िए, देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग, इसको जब बोलते हैं यहाँ पर यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक compared to the formal lenders. Most of the informal lenders charge a much higher interest on loans. Thus the cost to the borrower of informal loans is much higher cost of borrowing अलग पड़ेगा। borrowing means a larger part of the earnings of the borrowers is used to repay the loan, hence ENC को hence बोलते हैं, चलेगा तो hence हो गया, hence borrower have less income left to themselves as we saw for श्यामल हिंदी का नाम है, एन सोनपुर ये हिंदी शब्द है। अब देखिए इन सर्टेन, ए एन को एन बोलते टी लगा टन, ई आर को आर बोलते सी लगा सर। इन सर्टेन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन्स दैट द अमाउंट टू बी repaid is greater than the income of the borrower. This could lead to increasing debt. देखिए DEBT को डेट पढ़ते हैं, बी साइलेंट है और इसका अर्थ होता है रेड, ठीक है। तो डेट पढ़ेंगे, डेप्ट नहीं पढ़िएगा, अच्छे लोग डेप्ट ही पढ़ते हैं, डेट एज वी सॉ फॉर रामायण। दोस्तों इसी तरह से इंग्लिश को अच्छे से पढ़िए और अगर पढ़ते हैं इस तरह से तो कोई दिक्कत तो इंग्लिश आसानी से आप पढ़ना सीख जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नीचे शेयर भी है वो भी कर दीजिए ताकि और भी लोग सीख सकें। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी की दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, धन्यवाद।